स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th साइंस एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट का आंसर की, जो आपका 18 फरवरी 2022 को हुआ। हमारे पास जो है सेकेंड शिफ्ट साइंस के सेकेंड शिफ्ट का सेट सी उपलब्ध है। तो इस सेट के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से मिलाते जाइएगा और ये देखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर एग्ज़ाम में सही करके आया है, और उसे कमेंट में भी लिख करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बिल्कुल आसान है। कह रहा है ईंधन है, तो सीएनजी भी एक ईंधन है, एलपीजी भी एक ईंधन है और लकड़ी भी एक ईंधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी क्या है, एक ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पहला का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण आपका पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस तीनों होता है। तो इसमें पेट्रोलियम और कोयला मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 2 का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है, तो कितने बंधन इसमें है। तो आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, C कार्बन 2 है और इसका स्ट्रक्चर हम जब खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से खींचेगा। ठीक, आप इसमें काउंट कर सकते हैं सहसंयोजक बंध 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें 4 का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। कहता है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पांचवा का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो 7 जो है क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से ऊपर जैसे भी हम जाते हैं पीएच वैल्यू में तो वो क्षारीय होता है। 7 से नीचे जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसमें सारा अम्लीय है, तो जो जितना कम वैल्यू होगा पीएच का वो ही अधिक अम्लीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में सबसे कम है 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा। सातवां प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो एथाइन, इसका स्ट्रक्चर यदि आप लिखें तो कुछ इस प्रकार से होता है इसका स्ट्रक्चर एथाइन का, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा 7 का। आठवां प्रश्न है, क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो क्यूप्राइट किसका अयस्क है, कॉपर का है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन को जो है रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 9 का सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न में कहता है, पौधे के उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन है। तो रेजिन, गोंद, टैनिन, ये सभी जो है क्या है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, है ना। ये तीनों जो है रेजिन, गोंद, टैनिन तीनों जो है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 4, सभी को मालूम होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। तो इसमें जो है वृषण आपका हेटेरोक्राइन ग्रंथि है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र से, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न में कहता है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। तो पुरुष हार्मोन जो है आपका इसमें है टेस्टोस्टेरोन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 14 का सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है। तो किण्वन प्रक्रिया किसमें होती है, ईस्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, रात में नहीं होता, तो ये गलत मार्क दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है 16 का आपका सही आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न में कहता है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है। तो इसमें जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड को जब आप आयोडीन में घोलते हैं तो आपका टिंक्चर आयोडीन बनेगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी जो है 17 का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो डालडा में उपस्थित जो वसा अम्ल है वह संतृप्त प्रकृति का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 18 का सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनोन जो है कीटोन ग्रुप का एक है ना। प्रोपेन जो है किस ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है, तो कीटोन का जो है क्रियाशील मूलक क्या होता है, ये है ना, यानी 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इथिलीन है। इथिलीन
ओलिफिन कहलाता है। इथिलीन जो है एल्कीन या ओलिफिन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस आपका एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये तीनों जो है आपका एक जीवाश्म ईंधन है। यहाँ गलत मार दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जल आपूर्ति भी, भूमि सिंचाई और बिजली उत्पादन, है ना, तीन में सभी के उद्देश्य से जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबों का लिख लेना है। तो सोडियम का होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8, 1 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से फ्लोरीन का होता है 9 परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 7 आ जाएगा। और मैग्नीशियम का होता है 12, इसका परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 2 हो जाएगा। उसी तरह से आप फेरस का लिखिएगा तो आ जाएगा 2, 8 और 14, 2, ठीक है। तो यहाँ जो है कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग नहीं कर सकता है? तो जिसके बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में क्या करेगा, कसर मशर करेगा, मतलब वो कोशिश करेगा कि हम जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें, त्याग न करें। तो सबसे अधिक जो है इस बाह्यतम कोश में इस फ्लोरीन के हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में किसके अधिक है? फ्लोरीन के। तो इस हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन को आसान का त्याग नहीं कर सकता है तो कौन? फ्लोरीन। तीन ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी 1, 2, इसका 2 है बाह्यतम कक्षा में, तो ये तीनों आसानी से त्याग कर सकता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो उसी तरह से आपको क्या करना है, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है और जिसका जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सबसे अधिक होगी, है ना। बाह्यतम कक्षा में जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी, ठीक है। यानी कि 24 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यानी फास्फोरस के जो है बाह्यतम कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके इसको पता कर सकते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, यहाँ 34 मार के आया गया है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका होगा। 26 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए। तो इनमें सभी के लिए, ये सभी कार्य जो है मस्तिष्क के कंट्रोल में ही होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो है कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 27 का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में कहता है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। भोजन जो है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा, या तो उपचयन या तो अपचयन होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो फल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक स्त्री में जो है XX गुणसूत्र मिलते हैं, यानी 30 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी का एक उदाहरण है गोबर छत्ता, है ना, यानी कि मशरूम। ऑप्शन नंबर बी जो है 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की जो है आंतरिक भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है ना। कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है? तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, बैटरी अम्ल सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, बैटरी अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 34 का। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 35 का सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक है, तो इसमें आयोडीन जुड़ रहा है, इसमें भी आयोडीन जुड़ रहा है ना, तो दोनों जुड़ रहा है। तो इस हिसाब से जो है आयोडीन युक्त नमक आपका जो है ये भी और ये भी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो ये एक गंधीय सूचक है।
38 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, कार्बन 60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो फुटबॉल के जैसी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है 40 का सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक है। लेंस के आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। ठीक है, क्योंकि आवर्धन का सूत्र यम बराबर क्या होता है? लेंस में भी बटे यू होता है। तो इसका ये भी यानी प्रतिबिंब की दूरी और यू जो है वस्तु की दूरी, दोनों मीटर में होगा। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसका कोई मात्रक बचेगा ही नहीं, है ना। इसलिए लेंस का आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, मतलब इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 41 का सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में कहता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, है ना, तो परावर्तक पृष्ठ जहाँ से ये क्या करता है? परावर्तन करता है ना। तो परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, है ना, तो इसका जो बनाएंगे तो एक वृत्ताकार सतह में इसका व्यास क्या कहलाएगा? तो ये जो है क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, यानी कि सीधा, आभासी है तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 45 नंबर प्रश्न में है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 45 का। 46 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण में जो है आपका क्या होता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यदि लेंस होता तब इसमें छोटा होता, लेकिन यहाँ क्या है? दर्पण बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? दर्पण बोला जा रहा है। इसलिए उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा इसको आप। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 47 नंबर है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है लाल, हरा, नीला तीनों होता है। ठीक है, लाल, हरा, नीला तीनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन को दर्शाता है, यानी अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए जो है 48 का आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स जो है पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 49 का सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा जो है 2% होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी 50 का सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास जो है कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा 51 का। 52 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा 53 का। 54 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 54 का सही आंसर हो जाएगा। 55 है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में। जो सबसे ज़्यादा सघन होगा, है ना, जो माध्यम ज़्यादा सघन होगा वो आपका उसमें प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा। तो वो इन सभी के अपेक्षा सबसे ज़्यादा अधिक सघन कौन सा है? यहाँ पे कांच है। और कांच में प्रकाश का चाल जो है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 55 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका जो है यहाँ पे उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और अवतल लेंस रहे या अवतल दर्पण रहे, दोनों का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है तो 78.08% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा 57 का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 58 का। 59 नंबर है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक
किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। कितने परमाणु हैं? 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका 60 का सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, या क्लोरोफिल कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में क्लोरोप्लास्ट लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 61 का सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो परिशेषिका जो है आपका आहार नाल का एक हिस्सा है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा, या इसे बता देंगे कमेंट में, हम पिन कर देंगे यदि इसका आंसर मिलता है सही तो। ठीक है, 62 का जो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा मांसाहारी जंतुएं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 63 का सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में कहता है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? मतलब वैसे पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो वे जो है क्या हो जाएंगे? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जो आसानी से अपघटित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो यहाँ घास, पुष्प, चमड़ा तीनों जो है आसानी से अपघटित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है 64 का सही आंसर होगा। इसमें घास तो अपघटित हो जाएगा, लकड़ी अपघटित हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक अपघटित नहीं होगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है। फलों के छिलके अपघटित हो जाएंगे, केक हो जाएंगे, लेकिन स्टील जो एक मेटल है ये अपघटित नहीं होगा। केक, लकड़ी एवं शीशा, केक अपघटित हो जाएगा, लकड़ी अपघटित हो जाएगा, लेकिन शीशा एक धातु है ये भी अपघटित नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 64 का सही आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न में है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है ना, तब जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। 220 वोल्ट यानी कि आपका जो है V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, वाट यानी कि शक्ति P बराबर दिया गया है आपको कितना? 100 वाट। ठीक है, और आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? VI होता है। अब यहाँ से यदि हम I निकालें, है ना, P और V हमें दिया गया है, I यदि निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा? P बटे V। तो P कितना है? 100। 100 बटे V कितना हो जाएगा? 220 है ना यहाँ पे, 220। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 पचे 10, सॉरी 2 पचे 5 दूनी 10, हाँ 5, 11 दूनी 22। तो आई बराबर कितना आ जाएगा? 5/11 आ गया। आई बराबर कितना आ गया? 5/11। तो यहाँ पूछा जा रहा है इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति, यानी P हमको पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है? VI होता है। तो V क्या दिया गया है? 220 नहीं, यहाँ पे 110 पे प्रचालित कर रहा है ना, कितने पे प्रचालित कर रहा है? 110 पे। तो 110 और गुने आई कितना आया है, मतलब धारा कितना आया? 5/11। 11 से कैंसिल हो, 11 दें 2 तल से 10 बच्चे 50 वाट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 65 का आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो आप मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को ध्यान में ला सकते हैं, और उसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए 67 का सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है? तो उनमें जो है विद्युत धारा क्या होती है? समान होती है। जब बहुत सारे प्रतिरोधक क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा। 68 का 69 नंबर प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा जो है इसमें आपका क्या है? कोयला से प्राप्त ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न में कहता है, एक परिदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्यापतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक गोलीय कवच है, ठीक है, गोलाकार कवच है, चारों तरफ से वृत्ताकार नहीं, गोलाकार है, और इसकी भीतरी त्रिज्या जहाँ यहाँ पे 20 है, ये कितना है? 19.8 है। तो जब इसको घटाइएगा तो 0.2 आ जाएगा लगभग, है ना। तो 0.2 सेंटीमीटर है ना, 0.2 सेंटीमीटर है यहाँ पे, मतलब बहुत पतला कांच है। ठीक है, तो त्रिज्यापतित के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह जो है समानांतर पट्टिका की भांति व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 70 का आपका सही आंसर
हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो यहाँ पे कोयला पेट्रोलियम जो है दोनों क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। जैव मात्रा यहाँ नवीकरणीय स्रोत हो जाता है। यहाँ गोबर गैस और जैव मात्रा दोनों नवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका जो है 71 का सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न में कहता है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके। दूसरा, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिनमें सभी गुण हो। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, मतलब ये सारा गुण जिसमें उपलब्ध होगा वह एक उत्तम ऊर्जा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 72 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, क्या पूछ रहा है, अधातु, ध्यान रखिएगा। तो अधातु जो है क्या होता है, ब्रोमीन होता है। पारा एक धातु है। ठीक है, तो यहाँ जब यदि पूछा जाता है आपको कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु, तब आप पारा मारते। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ जो है AgNO3 एवं Cu कॉपर जो है एकल युग्म विस्थापन, ये जो दोनों युग्म है एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। 74 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव हैं। तो इसके 3 समावयवी संरचना समावयवी जो है संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 76 का। 77 नंबर प्रश्न में कहता है, दही में कौन सा अम्ल है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो सोडियम को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा 78 का। 79 नंबर प्रश्न है, Al4C3 के जल अपघटन में निम्नांकित में कौन बनता है। तो Al4C3 के जल अपघटन में जो है क्या बनता है, आपका मेथेन बनता है ना। क्या बनता है, मेथेन। 79 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, कौन सा। सोना घुलता है। तो सोना का सूत्र क्या होता है, AU, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 80 का। तो ये 80 ऑब्जेक्टिवों का हम बिल्कुल सही आंसर देने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप जो है सभी प्रश्नों को ठीक तरीके से मिलाए होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी प्रश्नों का उत्तर जो दे के आए एग्ज़ाम में वो सही किए होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में अवश्य लिखें कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाएं। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।